कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग हिंदी काव्यांजलि पाठ 1 प्रिय प्रवास महाकाव्य के 16वें पद का अध्ययन करते हैं। तो बेटा आप लोग किताब निकालिए और 16वां पद मैं पढ़ रहा हूँ। आप एकाग्र चित्त होकर के अर्थ को ग्रहण करें। बेटा देखिए पद है, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यों हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यों सूरत उनको हो सकेगी हमारी। प्रस्तुत पद में कवि हरिऔध जी कहते हैं कि राधा जी प्रातः काल की वायु से अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रकट कर रही हैं कि हे प्रातः काल की सुंदर वायु, कन्हैया जिस कक्ष में, थोड़ा पूर्व प्रसंग एक लाइन बेटा, कन्हैया जिस कक्ष में भवन में बैठे हों, उनके उस कक्ष में लगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना। और जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, और हे वायु, जो माने यदि उनके कक्ष में लगे हुए चित्रों में तुम्हें किसी विरहिणी स्त्री, बेटा विरह विधुरा का अर्थ है विरहिणी स्त्री का कोई चित्र मिले माने दिखाई पड़ जाए। फिर से समझिए, कन्हैया जिस कक्ष में बैठे हों, उनके कक्ष में लगे हुए चित्रों को तुम ध्यान से देखना। हे प्रातः काल की सुंदर वायु, जो माने यदि, चित्रों माने उन चित्रों में विरह विधुरा विरहिणी स्त्री, यदि उन चित्रों में तुम्हें किसी विरहिणी स्त्री का कोई चित्र लगा हुआ दिखाई पड़ जाए, तो जाके सन्निकट, बेटा निकट माने समीप, तो उस चित्र के समीप में जाना और उसको भाव से यों हिलाना, और बड़े ही भाव माने प्रेम भाव के साथ उस चित्र में यों माने इस प्रकार से, बेटा यों माने इस प्रकार से, हिलाना माने कंपन उत्पन्न करना, हिलाना माने कंपन उत्पन्न करना। बेटा यहाँ राधा जी समझा रही हैं वायु को, ये नहीं कि कन्हैया जिस कक्ष में बैठे हैं तो उनके कक्ष में लगे हुए चित्रों को देखना, और यदि उन चित्रों में तुम्हें किसी विरहिणी स्त्री का कोई चित्र मिल जाए तो उस चित्र के समीप में जाना और भाव से यूं हिलाना। यहाँ हिलाना का मतलब है कंपन उत्पन्न कराना। ये नहीं कि बस जाओ बेग से इतना हिलाओ कि वो जो चित्र लगा है वो गिर जाए नीचे। तो भैया जब नीचे ही गिर जाएगा तो कोई मतलब है बेटा। तो क्या लिखोगे बेटा दूसरी पंक्ति, कि उस विरहिणी स्त्री के चित्र के समीप में जाना और बड़े ही भाव के साथ, प्रेम के साथ उसमें कंपन उत्पन्न करना। और यों, बेटा यों माने इस प्रकार से कंपन उत्पन्न करना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। हे वायु,
उस चित्र में इस प्रकार से कंपन उत्पन्न करना कि प्यारे माने प्रियतम कन्हैया, चकित माने आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। बेटा, सुरति का अर्थ है याद स्मरण। सुरति माने याद स्मरण, ये पर्याय शब्द हैं, चाहे आप याद लिखो चाहे स्मरण लिखो। तो आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। हे प्रातः काल की सुंदर वायु, यदि तुम इस क्रियाकलाप को दिखलाने में सफल हो गई तो मुझे आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनको माने उन्हें, कन्हैया को, मेरी, हमारी माने हमारी, सुरति माने स्मृति, याद स्मरण हो सकेगी, अवश्य ही हो जाएगा। हे वायु, यदि तुम इस क्रियाकलाप को दिखलाने में सफल हो गई तो मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि उन्हें हमारी याद अवश्य ही आ जाएगी। एक बार मैं चारों पंक्ति बोलूं बेटा, मिलाओ। राधा जी कह रही हैं कि हे प्रातः काल की सुंदर वायु, कन्हैया जिस भवन में बैठे हों अर्थात कक्ष में बैठे हों, उनके उस कक्ष में लगे हुए चित्रों को तुम ध्यान से देखना, और यदि उन चित्रों में तुम्हें किसी विरहिणी स्त्री का कोई चित्र दिखाई पड़ जाए तो उस चित्र के समीप में जाना और बड़े ही प्रेम भाव के साथ उसमें कंपन उत्पन्न करना, और हे वायु यों हिलाना। बेटा, दूसरी पंक्ति में लिखा यों हिलाना, और उस चित्र में तुम इस प्रकार से कंपन उत्पन्न करना कि प्रियतम कन्हैया आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। हे वायु, यदि तुम इस क्रियाकलाप को दिखलाने में, बतलाने में सफल हो जाओगी तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उन्हें हमारी याद अवश्य ही आ जाएगी। ध्यान से बेटा आप समझ लीजिए। समझने के बाद जहां भी आप बैठे हैं इसमें कोई शर्म संकोच न करना बेटा। एक बार आप स्वतः खड़े होकर व्याख्या कीजिए, फिर कॉपी में लिख लीजिए और आज का गृह कार्य आप नोट कीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का परिचय, रचना, भाषा, शैली याद करें तथा राष्ट्र का स्वरूप पाठ का सारांश भी पढ़ें एवं पठित पद की व्याख्या लिखें। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना आपको कार्य दिया गया है ईमानदारी से, निष्ठा से, जिम्मेदारी से आप इसको पूर्ण करेंगे। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात।